राहुल गांधी जी अगर पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री बनना चाहे होते तो कोई उन्हें रोक नहीं सकता था। वो गांधी परिवार है, त्याग करने की परंपरा है। उनकी माता जी ने भी प्रधानमंत्री की कुर्सी त्याग दी थी इस देश के लिए। उनकी दादी ने भी इस देश के लिए अपना बलिदान कर दिया हंसते हंसते। और उनके पिताजी भी इस देश के लिए शहीद हो गए। मंत्री जी को सिखाना चाहिए कि वो टेलीप्रॉम्प्टर से भाषण देना छोड़ दें। उसके बाद देख लीजिए कि प्रधानमंत्री जी को बोलने आता है कि नहीं आता है। प्रधानमंत्री जी जब महिला किसी दलित सांसद का लोकसभा में उपहास उड़ाते हैं, सुपनखा से तुलना करते हैं, तो क्या उन्हें बोलना आता है? प्रधानमंत्री जी जब हिंदुस्तान के 140 करोड़ की जनता को गुमराह करते हैं और उनका पैसा लूट के अपने चंद उद्योगपति साथियों को दे देते हैं और उनका कर्ज माफ कर देते हैं और लच्छेदार भाषण देते हैं, तो क्या उनको बोलना आता है? जब प्रधानमंत्री जी एक बलात्कारी सांसद को अपने गले लगा रहे होते हैं और उसकी तारीफ कर रहे होते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री जी को बोलना? दुखद बात यह है कि भारत की गरिमा को गिराने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है कि प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले ये ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो सिर्फ झूठ और झूठ ही बोलते रहते हैं। कम से कम उन्हें अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए था। उनके पार्टी के लोग तो झूठ बोलते ही रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी से ये अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। कहीं ऐसा तो नहीं संसद आ जाए, वहाँ का मैसेज मुझे देना, तब मैं पार्लियामेंट आऊँगा, नहीं तो पार्लियामेंट नहीं आऊँगा। अगर वो आएगा तो पार्लियामेंट में नहीं आऊँगा। ये 56 इंच का सीना उनका 0/0 है। डगमगा गया है, डगमगा नहीं गया है, अस्थमा का रोग हो गया उनको। वो भागे फिर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री ये अस्थमा के रोग के शिकार हो गए हैं। कभी पेड़ पौधों में जा रहे हैं, कभी तपस्या कर रहे हैं, कभी पहाड़ों में बैठ रहे हैं, अच्छी हवा। इनको देश दुनिया से मतलब नहीं है। अगर देश दुनिया से मतलब होता तो सीना चौड़ा करके, जैसे 2014 में बोला था ना 156 इंच का सीना है, तो उसी प्रकार मणिपुर जाते। भैया इनको किस चीज की दिक्कत? राजनीति में चुनाव में जीत और हार तो आपने सुनी होगी, लेकिन एक राजनेता की जीत हो जाए तो आप कैसे देखते होंगे? ये सवाल आपके मन में चल रहा होगा। पिछले महीनों में देखा जाए तो राहुल गांधी ने क्या कुछ देखा, उसके बावजूद भी राहुल गांधी ने हार नहीं मानी। कभी हरियाणा पहुंच जाते हैं, कभी मणिपुर पहुंच जाते हैं, कभी भारत जोड़ो यात्रा कर लेते हैं और संसद की सदस्यता जाने के बावजूद भी जनता तक पहुंचकर जन की बात जानने का प्रयास भी करते हैं। यानी कि राहुल गांधी के अंदर यह सवाल तनिक भी नहीं आया कि अब मेरी संसद की सदस्यता नहीं रही, मेरा राजनीतिक भविष्य खत्म हो गया है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी ने विशुद्ध राजनीति की दास्तान से अलग हटकर लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने का प्रयास किया। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी की जगह अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार ये कह देते कि नहीं ये गलत है, किसी भी प्रकार का यहाँ पर मानहानि जो है नहीं हुई है, राहुल गांधी ने कोई ओबीसी समुदाय का अपमान नहीं किया है। क्योंकि राहुल गांधी लगातार इस बात को कहते रहे कि उन्होंने कोई अपमान नहीं किया, लेकिन अपमान हुआ या सम्मान हुआ ये तस्वीर आपने देख ली। अपमान नहीं हुआ था, अपमान हो चुका है। सम्मान की तस्वीर ये है कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है और उनका सम्मान जो था सदस्यता वापस होने का वह भी मिल गया है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज में। दर्शकों, आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार जो है कांग्रेस दफ्तर पर हम पहुंच चुके हैं। 24 अक्टूबर रोड है। दर्शकों के अंदर, समर्थकों के अंदर एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। सर, आपका नाम क्या है? अजय चंद्र चौबे। चौबे जी, कैसे देखते हैं आप इस जीत को? क्योंकि राहुल गांधी पर तमाम सवाल दागे गए भाजपा पार्टी की तरफ से। जीत आपकी हो गई, ये जीत है या फिर ये एक जीत देने का संदेश है 2024 के लिए? निश्चित तौर पे माननीय राहुल गांधी जी मुकद्दर का सिकंदर बन के उभरे हैं। पिछले 10 साल से उनकी इमेज खराब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रधानमंत्री जी ने लाखों करोड़ रुपए सिर्फ बर्बाद कर दिए। माननीय राहुल गांधी जी को गालियां देने के लिए पूरा का पूरा IT सेल लगा दिया, लेकिन राहुल गांधी जी बिना घबराए, बिना डरे, बिना किसी के प्रति नफरत का भाव रखे वो देश की सेवा करते रहे। हिंदुस्तान में जिन लोगों की आवाज़ कहीं नहीं सुनी जा रही थी, चाहे वो किसान हो, महिला हो, छात्र हो, नौजवान हो, हर किसी की आवाज़ माननीय राहुल गांधी जी बन गए थे। अब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना पाएंगे आप? राहुल गांधी जी अगर पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री बनना चाहे होते तो कोई उन्हें रोक नहीं सकता था।
वो गांधी परिवार है, त्याग करने की परंपरा है। उनकी माताजी ने भी प्रधानमंत्री की कुर्सी त्याग दी थी इस देश के लिए। उनकी दादी ने भी इस देश के लिए अपना बलिदान कर दिया हंसते हंसते। और उनके पिताजी भी इस देश के लिए शहीद हो गए। इस देश की मिट्टी उनके खून से लाल हो गई, लेकिन शहादत देने में उनके पिताजी भी नहीं पीछे हटे। उस परिवार, उस विरासत से माननीय राहुल गांधी जी हैं। भाजपा पार्टी का ये लेटेस्ट आरोप लगाया जा रहा है कि पहले राहुल गांधी को तो बोलना सीखना चाहिए, राहुल गांधी को बोलना ही नहीं आता कि कब क्या बोलना है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपने प्रधानमंत्री जी को सिखाना चाहिए कि वो टेलीप्रॉम्प्टर से भाषण देना छोड़ दें। उसके बाद देख लीजिए कि प्रधानमंत्री जी को बोलने आता है कि नहीं आता है। प्रधानमंत्री जी जब महिला किसी दलित सांसद का लोकसभा में उपहास उड़ाते हैं, सुपनखा से तुलना करते हैं, तो क्या उन्हें बोलना आता है? प्रधानमंत्री जी जब हिंदुस्तान के 140 करोड़ की जनता को गुमराह करते हैं और उनका पैसा लूट के अपने चंद उद्योगपति साथियों को दे देते हैं और उनका कर्ज माफ कर देते हैं और लच्छेदार भाषण देते हैं, तो क्या उनको बोलना आता है? जब प्रधानमंत्री जी एक बलात्कारी सांसद को अपने गले लगा रहे होते हैं और उसकी तारीफ कर रहे होते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री जी को बोलना आता है? क्या वो एक जन नेता हैं? क्या वो समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं? जब वो राम रहीम के चरणों में लेट के साथ दंडवत करते हैं और बार बार पैरोल दे देते हैं बलात्कारियों को और पीड़ित बेटियों को और उनके परिवार वालों को जेल भेज देते हैं और उनकी आवाज़ उठाने वाले मीडिया वालों पर राजकोर पोटा लगा देते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री जी को बोलने आता है? जो प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को डराने और धमकाने की राजनीति करते हों, जो देश को लूटने की राजनीति करते हों, जो पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाते हों, जो अमेरिका में जाके प्रचार करते हों, अब की ट्रंप सरकार। आपने अमेरिका का जिक्र किया, ये आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी जब भी अमेरिका पहुंचे उन्होंने देश का अपमान किया। ये भाजपा लगातार आरोप जो है, जो विधानसभा चुनाव में उस वहां जाकर पहुंचकर लगा रही है, बता रही है। राहुल गांधी जी अगर बिना प्रधानमंत्री हुए, अगर उन्हें अमेरिका में अपनी बात रखने का अगर अवसर प्राप्त हुआ, तो ये हिंदुस्तान के लिए गौरव की बात है। और दुखद बात यह है कि भारत की गरिमा को गिराने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है कि प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले ये ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो सिर्फ झूठ और झूठ ही बोलते रहते हैं। कम से कम उन्हें अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए था। उनके पार्टी के लोग तो झूठ बोलते ही रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी से ये अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। और प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व में घूम घूम के, जो हिंदुस्तान कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, जो हिंदुस्तान लोगों को कर्ज दिया करता था, आज ये उस हिंदुस्तान के लिए झूठ का जिक्र किया। अभी आपने झूठ लगाने की मांग करते हैं, झूठा देश को गुमराह करते हैं। आप बताइए कितना पैसा आया विदेश से? कहीं कोई इंडस्ट्री लगी हिंदुस्तान में? ये तो कह रहे हैं कि तो थी, कांग्रेस ने लगा रखी थी, वो भी बंद हो गई, वो भी बिकती जा रही। एयरपोर्ट से लेके और रेलवे स्टेशनों तक को भेज दिया, सरकारी संस्थानों और फर्मों तक को भेज दिया, और तो और शिक्षा में ट्रिपल P लागू करके उसको भी बेचने का ही काम कर रहे हैं। आपने झूठ का जिक्र किया, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन हो गया। इस गठबंधन को बता रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन। नहीं, इस पे आप जवाब तो ले लीजिए। प्रधानमंत्री जी की नज़र में भ्रष्टाचारी अजीत पवार जी थे। वो 70,000 करोड़ के घोटालेबाज थे। एक दिन पहले तक अगर भ्रष्टाचारी होना, प्रधानमंत्री जी कह रहे थे उनकी जगह जेल में है। अगर जेल ऐसा होना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वित्त मंत्री हो जाओ, तो हिंदुस्तान का 140 करोड़ की आबादी प्रधानमंत्री जी की नज़र में भ्रष्टाचारी बनना चाहेगी। अगर हेमंत बिस्वा शर्मा की तरह भ्रष्टाचारी होना है और बाद में भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर हो जाना है, तो ऐसा भ्रष्टाचारी हर कोई हिंदुस्तान में बनना चाहेगा। अगर जस्टिस लोया के हत्यारों की और न्याय कब मिलेगा? प्रधानमंत्री जी, इस पे भी तो चर्चा कर लीजिए। उनके घरों पे बुलडोजर कब चलेगा? हरन पंड्या के हत्यारों को न्याय कब मिलेगा? उस पे भी तो चर्चा कर लीजिए। कश्मीर में जो लाखों पंडितों की मौतें हुई, उस पे भी तो चर्चा कर लीजिए। आप तब वहाँ संघ के प्रभारी होते थे और कत्लेआम करा दिया। हिंदू मुस्लिम आप दंगे कराते रहते हैं, और आज आप प्रधानमंत्री हैं। डोकलाम में दिल्ली के बराबर का एरिया चीन ने कब्जा कर लिया है। आपकी 56 इंची कहाँ चली गई है? आप निंदा नहीं कर पा रहे हैं। क्या ये आपका दम है?
आपने जो चुनाव के पहले भाषण दिया था कि चीन को थर 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 करके डराएंगे, लाल लाल आंखें करके डराएंगे, अरे आप तो चीन के राष्ट्रपति के साथ झूला झूलते हैं। अब पूरा दिल्ली के बराबर का एरिया कब्जा कर दिया। आप पार्लियामेंट में कह के कहने को तैयार नहीं हैं, आप चीन के मुद्दे पे बोलने को तैयार नहीं हैं, आप डरे हुए बैठे हैं। अगर आपको इतना डर लगता है तो पहले भी हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने चीन को धमकाने का काम किया था एज ए प्रेसिडेंट अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी। तो इस हिंदुस्तान की जनता देख ली कि प्रधानमंत्री जी अगर झूठा है आपका 6 इंच का सीना है तो राहुल गांधी जी का 156 इंच का सीना है। 156 इंच की सीने की यहाँ पर बात कर दी गई है। अभी इन्होंने संबंधों की बात की। भाजपा पार्टी का यही कहना है जहाँ जहाँ पहुँच रही है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध तो अच्छे हुए हैं, 70 सालों में क्या कर लिया, 9 सालों में करके दिखा दिया। देखो, मैं सबसे पहले आपके जवाब का आंसर दे दूं। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को बधाई देना चाहता हूं, जो एक ऐतिहासिक फैसला माननीय राहुल गांधी जी के पक्ष में आया है। मैं इसके बारे में, इसके लिए बधाई देना चाहता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट जी को। दूसरी बात, आपने बात कही कि बीजेपी के नेता जो बौखलाए हुए रोड पर घूमे फिर रहे हैं। अभी मैं देख रहा हूँ, आज मैं कुछ ज़्यादा देख रहा हूँ कि बीजेपी की नेताओं की गाड़ियाँ खूब इधर से उधर जा रही है। नोटिस कर रहा हूँ। तो चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे राज्यसभा सांसद हो, चाहे लोकसभा सांसद हो, मैं तब से नोटिस यही कर रहा हूँ कि उनके आका का मैसेज है कि अरे भैया 10 जनपद होते हुए जाइएगा, देखिएगा राहुल गांधी बाहर तो नहीं खड़े, क्या कर रहे हैं वो, क्या देख रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं संसद आ जाए। वहाँ का मैसेज मुझे देना, तब मैं पार्लियामेंट आऊँगा, नहीं तो पार्लियामेंट नहीं आऊँगा। अगर वो आएगा तो पार्लियामेंट में नहीं आऊँ। ये 56 इंच का सीना उनका 0/0 है। डगमगा गया है, डगमगा नहीं गया, अस्थमा का रोग हो गया उनको। वो भागे फिर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री ये अस्थमा के रोग के शिकार हो गए हैं। कभी पेड़ पौधों में जा रहे हैं, कभी तपस्या कर रहे हैं, कभी पहाड़ों में बैठ रहे हैं, अच्छी हवा। इनको देश दुनिया से मतलब नहीं है। अगर देश दुनिया से मतलब होता तो सीना चौड़ा करके, जैसे 2014 में बोला था ना 156 इंच का सीना है, तो उसी प्रकार मणिपुर जाते। भैया इनको किस चीज़ की दिक्कत? एसपीजी सुरक्षा इनके पास, पूरी सिक्योरिटी। आपने मणिपुर का जिक्र किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो आज भी दे रहे हैं। ये तो देते ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ का नारा इन्हीं की गाड़ियों पे लिखा हुआ है। आप देखोगे बीजेपी के नेता आज के टाइम पे रेप के मामले में सबसे ज़्यादा, जो अगर मैं बात करूं किसी नेताओं की, तो बीजेपी के सबसे ज़्यादा नेता हैं जिन्होंने रेप की संख्या को बढ़ाया, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे और स्टेटों में हो। सारे बीजेपी के नेता, अभी देखा आपने, मेरे ख्याल से उत्तराखंड में भी ऐसी कोई घटना घटी थी जिसमें बीजेपी के मंत्री का बेटा शामिल था, उसको मार भी दिया और रेप भी करा उसका। तो ये सब तो एक अलग मुद्दे हैं। आज की जो बड़ी घटनाएं हैं देश में,